आज का मनन का विषय है आत्मिक रूप में जागते रहना। प्रियो, आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप आत्मिक रूप में जाग रहे हैं? क्या आप आत्मिक रूप में जागृत हैं या आप सो रही हैं? अगर आप आत्मिक रूप में सो रहे हैं तो आप अपना बहुत कुछ खो रहे हैं, आप बहुत कुछ गंवा रहे हैं। अगर आप आत्मिक रूप में सो रहे हैं तो शैतान जो चोर है वो आपके जीवन से बहुत कुछ चुरा कर ले जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। धन्य है वे लोग जो आत्मिक रूप में जाग रहे हैं, जो आत्मिक रूप में मुर्दा नहीं हुए हैं। शैतान उनका फायदा उठाता है जो आत्मिक रूप में सो रहे हैं। शैतान उनके साथ आकर खेलता है, उनका बहुत कुछ चुरा कर ले जाता है जो आत्मिक रूप में सोए पड़े हैं। चोर कब आता है? क्या घर का मालिक जाग रहा है तो क्या उस समय चोर आएगा? क्या चोर उस समय आएगा जब पूरे घर में चहल पहल मची हुई है? चोर को किस समय का फायदा होता है? रात का। चोर रात के समय का फायदा उठाकर अंधेरे में, जब सब लोग सो रहे हो, जब पूरा सन्नाटा हो, उस समय आकर चोर चोरी करता है। तो क्या शैतान चोर नहीं है? आपने मनुष्यों को चोर समझ लिया, शैतान भी चोर है और बहुत कुछ चुरा कर ले जाता है। जब हम आत्मिक रूप में सोए होते हैं तब शैतान आता है, हमारी शांति चुरा कर ले जाता है, हमारी खुशी चुरा कर ले जाता है, हमारा आनंद चुरा कर ले जाता है। जो समय परमेश्वर ने हमें शांति से भरे रहने के लिए दिया था, जो समय परमेश्वर ने हमें आनंद में बिताने के लिए दिया था, जब शैतान आता है और चुरा कर ले जाता है तो हम अशांत हो जाते हैं। वचन में लिखा है मत्ती 26 के उसके 43 वचन में, तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। प्रियो, यह वचन उस समय की बात को दर्शाता है जिस समय प्रभु यीशु मसीह गतसमनी में प्रार्थना करने गए थे और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम सब इसी गतसमनी मैदान में बैठे रहना और जागते रहना जब तक मैं प्रार्थना करके न लौट आऊं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से यह भी कहा कि मेरे साथ तुम जागते रहो। और प्रभु यीशु मसीह ने थोड़ी दूर आगे जाकर प्रार्थना की और प्रार्थना में इस प्रकार से कहा, हे पिता, अगर तू चाहे तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा पिता आप चाहते हैं वैसा हो। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रार्थना में महानता परमेश्वर को दी, लेकिन चेले सोने लगे। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं और देखिए चेले सो रहे हैं। चेलों की आंखें नींद से भर गई। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग पाए? फिर प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी बार जाकर प्रार्थना की और जब फिर प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने फिर देखा चेले सो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? जागते रहो जब तक मैं ना आऊं, प्रार्थना करके तुम जागते रहना। लेकिन चेले सो गए।
एक सोने वाला व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। उसे नहीं पता होता कि उसके आसपास कौन बैठा है। एक सोने वाला व्यक्ति सोते वक्त कुछ भी कार्य नहीं करता है। क्या आप सोते वक्त कार्य करते हैं? नहीं। सोते वक्त हमारा मन, हमारा शरीर, सब कुछ शांत हो जाता है। एक बार के लिए हमारे जीवन की गति रुक जाती है, हमारे दिनचर्या के कार्य रुक जाते हैं। उसी तरह से एक आत्मिक रूप में सोने वाला व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के वचनों को नहीं समझ पाता। आत्मिक रूप से सोने वाला व्यक्ति शैतान के द्वारा भरमाया जाता है, शैतान के षड्यंत्र में फंस जाता है। और स्वर्ग का राज्य भी जागने वालों के लिए है। आप सब 10 कुंवारियों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने कई बार पढ़ा होगा। उन 10 कुंवारियों में से 5 समझदार थी और 5 मूर्ख थी। बाइबल बताती है जो समझदार थी वे तैयार थी, लेकिन जो मूर्ख थी वे सो गई। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, लेकिन समझदारों ने अपनी मशालों के साथ साथ अपनी कुप्पी में तेल भी भर लिया। प्रभु यीशु मसीह दुल्हा है और वे जब आएंगे तब सोने वालों को नहीं लेकर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे, जो आत्मिक रूप से मर गए हैं उन्हें नहीं लेकर जाएंगे। यीशु मसीह के साथ वे लोग जाएंगे जो तैयार हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ वे लोग जाएंगे जिन्होंने अपने आप को पवित्र कर लिया है, जिन्होंने अपने आप को शुद्ध कर लिया है, जो अपने आप को सचेत रखते हैं, जो अपने आप को संसार में फंसने नहीं देते हैं। प्रभु यीशु मसीह उन्हें लेकर जाएंगे जो आत्मिक रूप में जाग रहे हैं। जो व्यक्ति आत्मिक रूप से सो रहा है वो बहुत सी चीजों को खो रहा है। एक आत्मिक रूप में सोने वाला व्यक्ति ना तो प्रार्थना कर पाएगा, ना तो वचन पढ़ पाएगा, न ही उससे कोई आत्मिक कार्य होंगे। आत्मिक रूप से सोने वाला व्यक्ति आत्मा के किसी भी कार्यों को नहीं कर सकता है, लेकिन वह संसारिक हर कार्य को कर सकता है। तो प्रियो, स्वर्ग का राज्य सोने वालों के लिए नहीं है। स्वर्ग का राज्य उनके लिए है जो जागते रहते हैं, जो प्रार्थना में लगे हुए हैं, जो निरंतर प्रार्थना करते हैं, जो अपने जीवन में वचन को अहमियत देते हैं, जो वचन के अनुसार चलते हैं। स्वर्ग का राज्य जागने वालों के लिए है। जो लोग आत्मिक रूप में जागृत हैं वे लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हैं और अब आपको बढ़ते जाना है। अब आपको आत्मिक रूप में उन्नति करते जाना है। शैतान चोर है, उसे अपने जीवन में प्रवेश करने मत दीजिए। हमेशा जागते रहे, हमेशा सचेत रहे और बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़े। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के वचनों से आपने हमसे बात किया, इसलिए हम शुक्रिया करते हैं। हम में से कोई भी जन आत्मिक रूप में सोए ना, प्रत्येक जन जागता रहे, प्रत्येक जन प्रार्थना में लगा रहे, प्रत्येक जन वचन पढ़ने में लगा रहे और अपने आप को हम तैयार रखें, अपने आप को वचन के श्रृंगार से तैयार रखें, ताकि जब आप आए तो हम भी आपके साथ जा पाएं। प्रभु हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए, हमें ऐसा जीवन दीजिए ताकि हम सचेत होकर सावधानी के साथ जीवन जी सकें। ऐसी दया और सहायता करें।
ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।